हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिच ट्रैवल टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस। आज हम लोग एक टेक्नोलॉजी का वीडियो कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग फोटोग्राफी के लिए एक प्रोफेशनल कैमरा का यूज करते हैं, या फिर आप में से कितने लोग नॉर्मल लाइफ में एक कैमरा का यूज करते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होता है कि आप लोग फोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और ये एक प्रैक्टिकल आंसर भी है कभी कभी, क्योंकि फोन्स मल्टी यूजेबल होते हैं। आप उनके अंदर बहुत अलग फीचर्स रहते हैं, पर कैमरास सिर्फ फोटोज और वीडियोस के लिए ही यूजफुल होते हैं। और कभी कभी जो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। पर अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है या फिर आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी के अंदर आना है, तो फिर आप लोगों के लिए कैमरास एकदम बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक कैमरा दिखाने वाला हूँ जो कि एक DSLR है, और आप इसे प्रोफेशनल फोटोग्राफी या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आज जो कैमरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कैनन का EOS 90D। तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को इस कैमरा के कुछ स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कैमरा है ये 4K वीडियो शूट करता है, जिस वजह से ये कैमरा वीडियोग्राफी के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस कैमरा के अंदर एक डुअल CMOS ऑटो फोकस सेंसर है, जो कि एक क्रॉप सेंसर है। ये जो सेंसर है ये क्रॉप सेंसर है, इसी वजह से 1.6x तक आपकी लेंस की कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक 100 mm की लेंस है, तो फिर ये उसकी कैपेसिटी को 1.6x से मल्टीप्लाई करके आपकी लेंस ऑटोमेटिकली 160 mm की हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा फीचर है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। इसके बाद इस कैमरा के अंदर एक आई डिटेक्शन ऑटो फोकस सेंसर भी है, और ये जो कैमरा है इसके अंदर ऑटोमेटिकली 5481 ऑटो फोकस के पॉइंट्स है। ये जो कैमरा है इसके अंदर 32.5 मेगापिक्सल का एक सेंसर है। नॉर्मली कैनन के कैमराज में ये सेंसर 22 मेगापिक्सल का होता है, पर इस कैमरा के अंदर 32 मेगापिक्सल का होने की वजह से जो हमारी इमेज है वो बहुत शार्प आती है। ये जो कैमरा है ऑफिशियली ये 13 FPS तक फोटो शूट करने के लिए बना हुआ है, पर हम लोगों ने ये खुद टेस्ट किया है कि ये जो कैमरा है ये 20 FPS तक बर्स्ट मोड में फोटोज निकाल सकता है। ये जो कैमरा है इसके अंदर एक बड़ी 18065 mAh की बैटरी है। ये जो बैटरी है ये 13000 इमेजेस तक फुल चार्ज में सपोर्ट करती है। इस वजह से इस कैमरा की बैटरी लाइफ भी बहुत इंक्रीज होती है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि हमारे पास जो पहले कैमरा था वो 500 इमेजेस में ही उसकी बैटरी डेड हो जाती थी, और यही नॉर्मल कैमरास के साथ सीन होता है। तो इसी वजह से इसकी बैटरी अच्छी है, पर फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक और एक्स्ट्रा बैटरी ले सकते हैं, जिससे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपको बहुत हेल्प होगी। इस कैमरा के अंदर एक 3 इंच का डिस्प्ले है, जो कि इसकी बैक साइड पर माउंटेड है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो 3 इंच का डिस्प्ले है वो कैसा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्ले है ये ऐसे कुछ रोटेट हो जाता है। ये डिस्प्ले बहुत एंगल्स पर रोटेट होता है, जैसे ये एंगल, या फिर आपको अगर इस कैमरा की स्क्रीन को अगर आपको ऐसे यूज करना है तो फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये कैमरा बहुत अच्छे से इसकी जो हिंज है वो रोटेट होती है। पर हाँ, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि इसका जो रोटेटिंग पॉइंट है इसके अगेंस्ट जाते हैं, तो ये आपके कैमरा के डिस्प्ले के लिए भी बहुत डेंजरस हो सकता है। जहां तक आपका कैमरा अलाउ करता है आप वहीं तक इसे रोटेट कीजिए, नहीं तो इसके आगे इसका डिस्प्ले टूटने के चांसेस है। ये जो कैमरा है ये कैनन के EF और EFS लेंसेज को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप बहुत 2 डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज यूज कर सकते हैं। मैं आपको EF और EFS लेंसेज का डिफरेंस थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। इस कैमरा के अंदर एक जो प्रोसेसर है वो कैनन का सबसे एडवांस प्रोसेसर है, जो कि है Digic 8। ये प्रोसेसर कैनन ने 2019 में लॉन्च किया था, और ये कैनन का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स में से एक है। इस कैमरा का जो वेट है वो है 701 ग्राम, जिस वजह से ये थोड़ा हेवियर साइड पर ये कैमरा थोड़ा हेवियर साइड पर है, पर इतना भी हेवी नहीं है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए लेंसेज यूज होते हैं वो बहुत बड़े रहते हैं, और उसकी वजह से इसके अंदर वेट भी बहुत ऐड हो जाता है।
गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि इस कैमरा को सेटअप कैसे करते हैं और इसका टोटल बटन्स का ओवरव्यू। तो फिर पहले हम लोग अभी देख लेंगे इसका बैटरी कहाँ से डलता है। तो पहले आप लोगों को कैमरा के बॉटम पे आ जाना है। यहाँ पर एक बैटरी कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट है। अब जैसे ही इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर बैटरी का सेक्शन है। हम लोग अभी जो कैनन की ओरिजिनल बैटरी इस कैमरा के साथ आती है वो यूज कर रहे हैं। अब देख सकते हैं ऐसी है हमारी बैटरी। तो ये जो बैटरी है ये कैमरे के साथ ही आती है, तो हम लोग इसे डाल लेंगे। तो आपको बस इसे यहाँ पर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। हमारी बैटरी अभी इंसर्ट हो चुकी है। बैटरी के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है एसडी कार्ड। तो अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए हम लोग जो एसडी कार्ड यूज कर रहे हैं वो है सैंडिस्क का एक्सट्रीम प्रो। 512 GB का एसडी कार्ड। तो इस एसडी कार्ड के ये जो एसडी कार्ड है ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फॉर गुड फोटोग्राफी, क्योंकि इसके अंदर स्पीड भी अच्छी आती है। पर अगर आप लोगों को नॉर्मल फोटोग्राफी करनी है तो फिर आपको मिनिमम 64 GB का एसएसडी कार्ड तो चाहिए ही होगा। तो कैमरा की राइट हैंड साइड पर आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा कुछ एसडी कार्ड का स्लॉट है। आप जैसे ही इसे यहाँ से ओपन करेंगे, इसे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। आपको जस्ट इस एसडी कार्ड के लेबल को इस डायग्राम के साथ मैच करना है और इसे अंदर डाल देना है और इस बटन और इस लिड को क्लोज कर देना है। यहाँ पर एक एलईडी ब्लिंक होगी, ये इंडिकेट करेगी कि आपका एसडी कार्ड अंदर डल चुका है। उसके बाद हम लोग इंसर्ट करेंगे यहाँ की लेंस। तो लेंस डालने के लिए आप लोगों को सिर्फ कैमरा के फ्रंट साइड पे आ जाना है। फ्रंट साइड पे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ की फ्रंट साइड है विदाउट लेंस। तो यहाँ पर आपको एक रेड डॉट और एक व्हाइट स्क्वायर है। आपके लेंस के अंदर आपको बस देख लेना है कि रेड डॉट है या व्हाइट स्क्वायर। तो मैं जो अभी लेंस यूज कर रहा हूँ ये कैनन की 50 mm लेंस है। इसके अंदर रेड डॉट है, तो आप लोगों को बस इस रेड डॉट को यहाँ के इस रेड डॉट से अलाइन करना है ऐसे, और इसे रोटेट करना है। इसे प्रेस करने के बाद आपको रोटेट करना है और यहाँ पे क्लिक का जब साउंड आ जाएगा ये इंडिकेट करेगा कि आपकी लेंस अंदर इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैमरा ऑन कैसे करना है। कैमरा ऑन करने के लिए आपकी बैक साइड के ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक ऑन का स्विच है, हम लोग इसे ऑन कर देंगे। ये स्विच ऑन होने के बाद यहाँ पर जो डिस्प्ले है हम इसे ओपन कर लेंगे। ये जो डिस्प्ले है ये फुल्ली रोटेटेबल डिस्प्ले है। आप देख सकते हैं, आप इसे बहुत एंगल्स पे रोटेट कर सकते हैं। ये और पर मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये जो डिस्प्ले है इसे आप एंगल के अगेंस्ट ना रोटेट करें। जैसे अभी ये डिस्प्ले रोटेट नहीं हो रहा है तो इसे फोर्सफुली रोटेट करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। फोर्सफुली रोटेट करने से आपका डिस्प्ले खराब हो सकता है। मैं अभी ये डिस्प्ले रोटेट करके अंदर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑन और ऑफ के स्विच के ऊपर ही आपको यहाँ पर मोड डायल है। मोड डायल की इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। मोड डायल के पीछे ही यहाँ पर फ्लैश का बटन है। ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ फ्लैश का बटन है। ये फ्लैश का बटन प्रेस करने के बाद आपका जो फ्लैश है वो इजेक्ट हो जाएगा। इस बटन को प्रेस करने के बाद आपकी जो इमेजेस होंगी आप उसमें फ्लैश का यूज कर सकते हैं। तो फ्लैश के बटन के नीचे ही यहाँ पर एक इजेक्ट बटन है। ये एक लेंस इजेक्ट बटन है। आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा कुछ इसका लेंस इजेक्ट बटन है। तो इसका जो ये लेंस इजेक्ट बटन है, आपने अगर इसे प्रेस किया तो आपको बस ये लेंस रोटेट करनी है और ये इजेक्ट हो जाएगी। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लेंस है इसे आप ध्यान से वो डॉट्स अलाइन करके ही अंदर डालिएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं इस कैमरा की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ।
लेफ्ट हैंड साइड पे आने के बाद आप यहाँ टॉप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बटन्स है। पहला तो ऑटो फोकस का बटन है, इससे आप ऑटो फोकस के मोड्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो ड्राइव मोड है, इससे आप जो आपके शूटिंग की स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद एक ISO बटन है, इससे आप आपकी इमेज के अंदर ISO चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बटन है, इससे आप शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर एक लाइट का बटन है, इसे आप जब प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऊपर का डिस्प्ले है ये लाइट अप हो जाएगा। इस डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ISO ऑटो फोकस। ये अभी हम लोग ऑटोमेटिक मोड में है, इस वजह से बहुत कम इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, पर AV मोड या फिर मैनुअल मोड के अंदर जाने के बाद ये अच्छी इंफॉर्मेशन दिखाता है। उसके बाद यहाँ पर एक मोड डायल है, इस डायल को रोटेट करने के बाद आपके जो एपर्चर है AV मोड या फिर मैनुअल मोड के अंदर एपर्चर चेंज होता है इससे। इस बटन के साइड में ही यहाँ पर जो ऑटो फोकस या फिर मैनुअल फोकस सिलेक्शन बटन है ये प्रेजेंट है। इसके पीछे ही आपको मेन बटन जो शटर का है वो है। ये जो आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे, ये जो बटन है ये 2 स्टेजेस के अंदर क्लिक करता है। अगर आपने इस बटन को लाइट प्रेस किया, मीडियम प्रेस किया और फुल प्रेस नहीं किया, तो फिर ये आपका पहले फोकस सेट करेगा। फुल प्रेस करने के बाद ये आपकी इमेज क्लिक करेगा। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ इसका शटर बटन है। शटर बटन के अभी हम लोग चलते हैं इसकी लेफ्ट साइड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तो ऊपर एक स्टार्ट स्टॉप का बटन है। ये स्टार्ट स्टॉप का बटन फोटो मोड के अंदर व्यू फाइंडर और डिस्प्ले के बीच में स्विच करने के लिए यूज होता है। मतलब कि अगर आपको फोटो इस व्यू फाइंडर से देखनी है तो फिर आप इस बटन को क्लिक कीजिए और ये व्यू फाइंडर के ऊपर सेट हो जाएगा। अगर आपको इमेज डिस्प्ले पे देखनी है, आप इस पे क्लिक करके डिस्प्ले पे भी ये इमेज देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर ही अगर आप नोटिस करेंगे एक डायल है। ये डायल अगर आपने रोटेट किया तो फिर ये रिकॉर्डिंग मोड में चला जाएगा। रिकॉर्डिंग मोड में आप इससे शूटिंग कर सकते हैं इन 4K वीडियो। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग मोड में ये जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है ये रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ करने के लिए यूज होता है। स्टार्ट स्टॉप बटन के नीचे ही यहाँ पर एक जॉयस्टिक है। ये जो जॉयस्टिक है इससे आप फोकस सेट करने के लिए यूज करते हैं। इस जॉयस्टिक को आप डिस्प्ले पे ही यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप इससे ऐसे फोकस चेंज कर सकते हैं। अभी ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये फोकस्ड में नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इसका क्यू बटन है। ये जो क्यू बटन है ये जो क्यू बटन है ये जो क्यू बटन है, इस क्यू बटन को यूज करके आप मैनुअल मोड या फिर AV मोड के अंदर ये जो सेटिंग्स है इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको ये AV मोड में दिखाऊंगा। तो इस क्यू बटन के जस्ट नीचे आपको एक डी पैड मिलता है। ये जो डी पैड है ये 8 डायरेक्शंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये नेविगेशन के लिए यूज होता है। और यहाँ पर बीच में एक सेट बटन है, ये एंटर बटन की तरह भी काम करता है। डी पैड के साइड में आप देखेंगे तो फिर एक रिंग है। ये जो रिंग है इसे आप रोटेट कर सकते हैं। इस रिंग का फंक्शन ये है कि आप मैनुअल मोड या फिर शटर प्रायोरिटी मोड में इससे शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं। जस्ट डी पैड के नीचे यहाँ पर एक प्ले बटन है। इस प्ले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो अभी इमेजेस है जो आपने अभी निकाली है वो दिखेगी। तो ये प्ले बटन के साइड में ही यहाँ पर एक डिलीट बटन है। ये डिलीट बटन से आप इमेज को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट बटन के साइड में ही यहाँ पर लॉक बटन है। ये जो लॉक बटन है इसका मेन यूज AV मोड या मैनुअल मोड या फिर TV मोड के अंदर यूज किया जाता है। इसका मेन फंक्शन है कि ये आपने अगर समझिए कोई सेटिंग सेट की है
तो फिर ये इसे लॉक कर देगा, और ताकि आपसे एक्सीडेंटली वो सेटिंग चेंज ना हो जाए। वैसे तो ये बहुत यूजफुल फीचर है, पर हम लोग इसे यूज नहीं करते, क्योंकि कभी कभी अगर आपको बहुत क्विक शॉट्स लेने होते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर आप अगर टॉप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो फिर यहाँ पर एक जूम बटन है। ये जो जूम बटन है, इससे आप इमेजेस के अंदर जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ था हमारा कैमरा। तो अभी हम लोग देखेंगे इस कैमरा का मेन्यू बटन। तो मेन्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कैमरा का एक डिटेल्ड मेन्यू दिखेगा। इस मेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं इमेज क्वालिटी का ऑप्शन है। इमेज क्वालिटी के ऑप्शन को मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो फिर यहाँ पर ये बहुत यूजफुल फीचर है उन लोगों के लिए जिन्हें प्रोफेशनल फोटोग्राफी करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसे अभी फिलहाल रॉ प्लस जेपेग में सेट किया हुआ है। तो रॉ प्लस जेपेग में फायदा ये होता है कि जेपेग में अगर आपको पता नहीं होगा तो ये कुछ भी इंफॉर्मेशन इमेज की सेव नहीं करता है। ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं हम उसे, एक कंप्रेस्ड फॉर्म में इमेज को सेव करता है, और रॉ में ये एकदम फुल इंफॉर्मेशन के साथ उस इमेज को सेव करता है। तो इसी वजह से अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो फिर रॉ फोटोज बहुत आपको हेल्प करेंगे लाइटरूम या फिर फोटोशॉप में कलर ग्रेडिंग करने के लिए। रॉ फोटोज का साइज थोड़ा ज्यादा होता है जेपेग फोटोज से। इमेज क्वालिटी के नीचे ही यहाँ पर इमेज रिव्यू का ऑप्शन है। इमेज रिव्यू के ऑप्शन से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो फिर समझिए मैं अभी एक फोटो क्लिक करता हूं। तो इस फोटो को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सेकंड का कुछ रिव्यू टाइम है। तो मतलब इसका शॉर्ट यूज अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि फोटो क्लिक करने के बाद आपको उस फोटो को रिव्यू करने के लिए 2 सेकंड उस फोटो को फ्लैश करेगा स्क्रीन पे। उसके बाद वो फोटो बंद हो जाएगी और आप शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इमेज रिव्यू ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड होल्ड और ऑफ का ऑप्शन है। मैंने फिलहाल इसे 2 सेकंड पे सेट किया हुआ है। इमेज रिव्यू के नीचे ही यहाँ पर रिलीज शटर विदाउट कार्ड फंक्शन है। ये कुछ लोगों के लिए इतना यूजफुल नहीं होगा, पर मैंने इसे ऑफ किया हुआ है क्योंकि इस फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके कैमरा के अंदर मेमोरी कार्ड नहीं है और आपने फोटो क्लिक किया तो फिर ये शटर रिलीज कर देगा, मतलब आपका फोटो क्लिक होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि समझिए आप फोटोज निकल रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने बहुत सारी पिक्चर्स निकाली, पर बाद में आपको पता चलता है कि आपके कैमरा के अंदर मेमोरी कार्ड ही नहीं था। तो फिर इस सिनेरियो में ये जो बटन है, ये जो ऑप्शन है, मैंने इसे ऑफ किया हुआ है। इसका मतलब कि अगर इस कैमरा के अंदर एसडी कार्ड नहीं होगा तो फिर ये शटर रिलीज ही नहीं करेगा, मतलब फोटो क्लिक ही नहीं होगा। तो इसके नीचे फ्लैश कंट्रोल का ऑप्शन है। ये आप फ्लैश फायरिंग मोड या फिर जो अलग अलग ऑप्शन है ये आप खुद सेट कर सकते हैं। इसके साइड में ही जो सेकंड मेन्यू है इसका, वहां पर रिटेन क्रिएटिव असिस्ट डेटा ये मोड है। इसके नीचे लाइव व्यू शूट मोड है और इंटरवल टाइमर का यूज ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक फोटो निकाल रहे हैं और आपको ये चाहिए कि उस फोटो को क्लिक करने के बाद उसमें थोड़ा डिले होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर इंटरवल टाइम सेट कर सकते हैं। तो कैमरा मेन्यू के बाद हम लोग चलते हैं फोटो मेन्यू की तरफ। फोटो मेन्यू के अंदर आपको इमेज से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपको अगर ये इमेज रोटेट करनी है, इरेज करनी है या फिर प्रिंट करनी है तो आपको इसके अंदर इसके ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे क्रॉप कर सकते हैं आप इमेज, रिसाइज कर सकते हैं और स्लाइड शो के अंदर सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है वायरलेस ऑप्शन। वायरलेस ऑप्शन के अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ की सारी सेटिंग्स मिलती है।
वाईफाई और ब्लूटूथ का यूज ये होता है कि आप जो आपका कैनन कैमरा कनेक्ट ऐप है उसके अंदर इसे कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू। तो यहाँ पर इसकी सारी सेटिंग है, जैसे वाईफाई स्लैश ब्लूटूथ कनेक्शन, वाईफाई सेटिंग्स, ब्लूटूथ सेटिंग्स और निकनेम है यहाँ पर डिवाइस का। इसके साइड में ही यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन है। सिस्टम के ऑप्शन के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फॉर्मेट एसडी कार्ड जैसा ऑप्शन, और यहाँ पर आप डेट, टाइम, लैंग्वेज, डिस्प्ले का ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी इंफॉर्मेशन का फीचर इसके अंदर है। इसके अंदर ये आपको बैटरी की कैपेसिटी दिखाएगा। तो ये ऐसा कुछ था हमारा मेन्यू। तो मेन्यू के बाद अभी हम लोग चलते हैं इसके इन्फो बटन की तरफ। तो इन्फो बटन को देखने के लिए आपको पहले इमेज में जाना होगा। इमेज, अभी मैंने एक समझिए इमेज क्लिक की है, मैं इन्फो बटन में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इसके मेन्यू है। ये एकदम प्लेन इमेज है। इसके बाद मैंने इन्फो बटन प्रेस किया तो यहाँ आप देख सकते हैं इमेज की स्लाइड इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है, जैसे यहाँ पर शटर स्पीड क्या थी, इसका एपर्चर, इस इमेज का एपर्चर, आईएसओ, और ये रॉ प्लस जेपेग में शूट हुई है ये भी। तो इसके बाद अगर मैं इस बटन को फिर से प्रेस करूं तो यहाँ पर इस इमेज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आती है। इस इमेज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में आप जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर ये इमेज शो हो रही है। नीचे यहाँ पर जो लेंस हम लोगों ने यूज की है जो कि है 50 mm की लेंस, उसके साइड में इसका f1.8 यानी कि ये एपर्चर है। और इसके साइड में ही यहाँ पर हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम लाइट का ग्राफ रहता है कि आपके इमेज के अंदर कितनी लाइट है। हिस्टोग्राम के नीचे ही यहाँ पर कलर ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक कलर सेटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कलर्स यूज हुए हैं यहाँ पर, जैसे RGB जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स है उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको ये डिटेल में अगर चाहिए तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ थे हमारे मेन्यू और इन्फो बटन्स। तो मेन्यू और इन्फो बटन्स के बाद हम लोग अभी देखते हैं इसका जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारा HDMI यहाँ पर आप देख सकते हैं HDMI मिनी HDMI का पोर्ट है। उसके ही ऊपर यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट भी है। माइक्रो USB और HDMI पोर्ट को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये कवर होने के बाद इसकी लेफ्ट साइड पर आप यहाँ देख सकते हैं माइक और हेडफोन जैक के लिए पोर्ट है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कनेक्शन पोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एक्स्ट्रा कनेक्शन पोर्ट है। और अभी हम लोग देखेंगे इसके मोड्स की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऊपर एक आप देख सकते हैं एक मोड डायल है। तो इस मोड डायल में मैंने फिलहाल ऑटो मोड सेट किया हुआ है। ऑटो मोड का फंक्शन जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है कि ऑटो मोड के अंदर आपका कैमरा खुद सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो बिगिनर्स है। ऑटो मोड के ऊपर यहाँ पर पी मोड है। पी मोड को मैं सेमी ऑटो मोड प्रेफर करता हूँ। सेमी ऑटो मोड के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप इसे सेट कर सकते हैं, पर मैक्सिमम आपका आप कैमरा खुद आपके लिए बेस्ट सेटिंग्स डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर जो सेमी ऑटो मोड है उसके ऊपर ही हमें 3 जो मेन मोड्स है उनके ऑप्शन है, जो कि है टीवी मोड, एवी मोड और एम मोड। तो टीवी मोड मतलब होता है शटर प्रायोरिटी मोड। शटर प्रायोरिटी मोड के अंदर हमें सिर्फ इसकी शटर स्पीड एडजस्ट करनी होती है खुद से। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैं सिर्फ इसकी यहाँ पर शटर स्पीड एडजस्ट करूंगा और ये आप यहाँ देख सकते हैं इसकी शटर स्पीड मैं इसे बहुत कम कर देता हूं।
मैंने इसे 30 सेकेंड्स पे कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका एपर्चर इसने खुद सेट किया है। यह आईएसओ भी कभी कभार खुद ही सेट करता है। तो ऐसा था इसका शटर प्रायोरिटी मोड। शटर प्रायोरिटी मोड के ऊपर ही आपको एवी मोड मिलता है। एवी मोड का मीनिंग होता है एपर्चर प्रायोरिटी मोड। एपर्चर प्रायोरिटी मोड के अंदर आपको खुद एपर्चर खुद से सेट करना होता है। मैं अभी इसका एपर्चर खुद से सेट कर लेता हूं। मैंने इसका एपर्चर 5.6 पे सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये शटर स्पीड भी खुद ही डिफाइन कर रहा है। इसने खुद शटर स्पीड डिफाइन कर ली है। तो इसके बाद आपका आ जाता है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड के अंदर जो आपका कैमरा है वो आपको थोड़ी भी हेल्प नहीं करेगा। आपको सारे सेटिंग आपके हाथ में है। आपको इस मोड के अंदर आप सब सेट कर सकते हैं, जैसे एपर्चर, शटर स्पीड। यहाँ पर आप एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, आपको सब कुछ खुद ही सेट करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका बॉब मोड। बॉब मोड के अंदर जो इसकी मिनिमम शटर स्पीड है दैट इज 30 सेकेंड्स, वो 30 सेकेंड से भी कम चला जाता है। बॉब मोड का इस्तेमाल आप उस जगह पर कर सकते हैं जहां पर एकदम ही कम लाइट है, या फिर अगर आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, या फिर समझे आपको एक वाटरफॉल का एकदम स्टेबल इमेज चाहिए, तो फिर आप बॉब मोड के अंदर इस इमेज को क्लिक कर सकते हैं। बॉब मोड के बाद यहाँ पर C1 और C2 मोड है। ये C1 और C2 मोड का मीनिंग ये होता है कि C1 और C2 मोड के अंदर ये कस्टमर मोड्स रहते हैं, कस्टम मोड्स रहते हैं। कस्टम मोड्स के अंदर आप आपकी खुद कस्टम सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। फिर कस्टम मोड्स के साइड में आपको यहाँ पर जो फिल्टर्स का ऑप्शन है वो है। फिल्टर्स के ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे वेरियस फिल्टर्स अवेलेबल है फॉर वीडियोस एंड फोटोज टू। फिल्टर्स ज्यादातर वीडियोस में ही यूज होते हैं। फिल्टर्स के साइड में यहाँ पर सिनेरियो मोड है। सिनेरियो मोड के अंदर आपको कैमरा के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे बैकग्राउंड सिनेरियो के लिए। तो सिनेरियो मोड में आपको फॉर एग्जांपल सिनेमैटिक सीन ऐसे कुछ मोड्स मिलेंगे, आप इन्हें सेट कर सकते हैं। ये वीडियोग्राफी के लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो गाइज ये जो कैमरा है ये हम लोगों ने कहाँ से परचेस किया है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इसका प्राइस आपको बताया था। ये ओनली बॉडी के साथ अभी आपको Amazon पे इसकी लिस्टिंग है 1,04,000 की। आप लोग इसके साथ ये एक्स्ट्रा लेंसेस ले सकते हैं, Amazon से ले सकते हैं या फिर किसी और वेबसाइट से ले सकते हैं। लेंसेस के भी फीचर्स मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर गाइज ऐसा कुछ था हमारा कैनन का EOS 90D। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आपको इस कैमरा से खींची हुई कुछ इमेजेस दिखाने वाला हूँ। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जो इसके 3 इंपॉर्टेंट मोड्स है, AV मोड, TV मोड और मैनुअल मोड, इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा और इन मोड्स को कैसे यूज करना है वो बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।